तो आपको लगता है कि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के बीच फासले बढ़ते जा रहे हैं और ये बड़ी ही एक अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन है, क्योंकि एक तरफ वज़ीर आला हैं सोहेल आफरीदी जो कि अवामी जिरगे कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इस्टाब्लिशमेंट को टारगेट भी कर रहे हैं। और ऑब्वियसली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फौज के तर्जुमान ने भी पेशावर में की थी जिसके ऊपर वो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये जो एक्शन और रिएक्शन है, इनमें ठीक कौन है और गलत कौन है? जो कुछ भी हुआ हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में। गलत सभी गलत है। आइन को तो कोई नहीं मान रहा, ना ही अवाम की किसी को फिक्र है। अपनी कुर्सियों की बात कर रहे हैं, अपने मुफाद की बात सबसे मुराद वफाक भी है, हुकूमत भी है और इस्टेब्लिशमेंट भी है। इस्टेब्लिशमेंट भी उसके अंदर शामिल है, सारे शामिल हैं। आज आज बात आपने मुल्क की करनी है। तो ये कहे जी मैं इस मामले से मेरा ताल्लुक नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। आज सब इसमें अंदर कसूरवार है। जो भी मुल्क के हालात हैं, कोई अपने आप को इससे बरी ज़िम्मा नहीं ठहरा सकता। आप ये कह रहे हैं कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म, एक पार्टी का बानी, वो जेल में है और आपके नज़दीक वो कोई इशू नहीं है और उससे सब मुलाकातें भी नहीं हो पा रही, उसकी दरख्वास्तें भी नहीं सुनी जा रही, उसकी अपीलें भी नहीं लग रही, तो आप इसके बावजूद कहते हैं ये कोई इशू नहीं है और पार्टी चल ही नहीं पा रही, मुलाकात ही नहीं हो पा रही, हदायत मशावरत हो ही नहीं पा रही, तो आप कहते हैं कोई इशू नहीं है। मुलाकात होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ मुलाकात होनी चाहिए। मैंने कब का मुलाकात नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एहतजाज की वजह किसी को जेल से निकालना नहीं होता। सर जेल से अगर आप एक नुक्ता रखेंगे ना, पीटीआई का की गलती ये है कि उन्होंने एक नुकाती एजेंडा रखा हुआ है, इमरान खान को रिहा करो। ये मैंने आज तक किसी जमात की डिमांड देखी नहीं है सियासत में। आप कहते हैं भाई ठीक है उसको, मगर वो तो इसके अलावा भी बात करते हैं। अभी तक तो नहीं सुनी, क्या बात करते? वो तो यही कह रहे हैं कि जो अदलिया है उसका आज़ाद करें, 26वीं आनी तरमीम को ख़त्म करें। जी बिल्कुल, वही बात करें। ये असल बात ये होनी चाहिए। तो आप उनके साथ हैं? जी, हम अगर वो एहतजाज पे निकलते हैं तो अवाम पाकिस्तान पार्टी उनके साथ एहतजाज करेगी इन मामलात पे जो आप कह रहे हैं। आइन के साथ है। नहीं, अगर वो इन एहतजाज का फैसला उस वक्त करेंगे, इससे पहले भी एहतजाज उन्होंने किया है। हमें उस बात से इतफाक नहीं था जो एहतजाज का तरीका उन्होंने चुना, और जो फिर उनके साथ हुआ उससे उसके भी बिल्कुल वो तो काबिल कबूल है ही नहीं। अच्छा, सोहेल आफरीदी साहब जो अवामी जिरगों से खिताब कर रहे हैं और उसमें अपनी पीटीआई के वो मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि फौजी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और आपने भी बल्कि एक हाल ही में एक इंटरव्यू में आपने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि कोई भी सियासी जमात जो है वो दहशतगर्दों के लिए नर्म गोशा नहीं रखती और अब नहीं रख सकती जी। तो क्या पीटीआई के में नर्म गोशा है दहशतगर्दों के लिए? अगर पीटीआई ये कह रही है कि दहशतगर्दों का मुकाबला नहीं करेंगे, वो हुकूमत है। एक जमात ये कह सकती है कि नहीं बातचीत कर लें। ये हुआ है माजी में, जमातों ने कहा नहीं बातचीत करें। 2013-14 में बात हुई थी और बातचीत के अमल शुरू भी हुआ, लेकिन वो अमल फिर फेल हो गया। लेकिन कम अज़ कम आपने एक मौका दे दिया। लेकिन आज जब आप पे हमला हो रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पे आपके लोग शहीद हो रहे हैं, तो फिर आप नरम गोशा कैसे रख सकते हैं? आपको उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि ये हमला आपके सूबे के अंदर हो रहा है। इसके अंदर आपको उसमें शामिल होना पड़ेगा। और खैबर पख्तूनख्वा मैदान जंग बना हुआ है। जी, मैदान जंग बना हुआ है। तो वफाक की गलती ये है कि हाँ जी, वफाक की गलती ये है कि भाई सूबे का चीफ मिनिस्टर है, एक आइनी ओहदेदार है। अगर वो इतना बेबस है कि वो अपने पार्टी लीडर से नहीं मिल सकता, ये कौन सी जमहूरियत रहेगी मुल्क के अंदर? इतना तो ज़रा वुसअत क़ल्ब ज़रा दिखाए ना। और ये भी आपने कहा है कि सूबाई हुकूमत का सर ये मौक़िफ़ है कि उन्हें दहशतगर्दी का मुकाबला करने की सूबाई हुकूमत को अपने तरीके से इजाज़त दी जाए, और जो सूबाई वसाइल हैं या जो जिरगा सिस्टम है या मुकामी लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए फ़ैसला साजी में। तो क्या ये गलत है मौक़िफ़? देखिए, ये मौक़िफ़ आप अकेले नहीं कर सकते। आप एक पॉलिसी अपना के बैठे हों, कोई दूसरी पॉलिसी कर रही हो, तो तीसरी पॉलिसी कर रही हो, तजवीज़ दे रहे हैं कि हमें भी शामिल करें। तो बैठ कर ये बात होती है ना, ये तो सर ये तजावीज़ मीडिया में नहीं आती। ये तजवीज़ दोनों हुकूमतें हैं। इनिशिएटिव किसको लेना चाहिए? इनिशिएटिव किसको लेना चाहिए? मुल्क सबका है ना। सूबाई हुकूमत ले ले, वफाक ले ले, वो तो कह रही है। कौन सी बात है कि आपके मुल्क पे हमला हो रहा है, आपके लोग शहीद हो रहे हैं और आप कह रहे हैं इनिशिएटिव किसने लेना है?
पतीला जान ले ले। सर जो फ्रंट लाइन पे हैं, क्या उनको इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर को, फेडरल गवर्नमेंट को, एस्टैब्लिशमेंट को लेना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। तो आपको नजर आ रहा है कोई इनिशिएटिव? नहीं, इनिशिएटिव को एक तरफ कर देना। नहीं, कोई नजर आ रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट आपके हाथ से निकल जाता है जब आप रिएक्ट कर रहे होते हैं, आपके हाथ से इनिशिएटिव निकल जाता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि अपने घर को दुरुस्त करें, इसमें निफाक को दूर करें, आपस में एक पेज पर हों। हमेशा एक पेज की हम बात करते हैं, तो उसकी इब्तदा ये है कि उसी मिनिस्टर को मिलने दें अपने पार्टी लीडर से। एग्जैक्टली, वहीं से सारी खराबी पैदा हो गई है। तो सारी खराबी यहीं से पैदा हुई है कि वो पार्टी जो है वो मफलूज, वो कहते हैं मैं क्या फैसला करने के, हाँ मफलूज है। अच्छा सर, आपके ख्याल में बतौर एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म आपको क्या लगता है? आपने वैसे तो कह दिया कि अदलिया मफलूज है, 26वीं यानी तरमीम के बाद वो ताबे है, सब कुछ कह दिया। तो मैं नहीं कहता पढ़ने क्या लिखा, वो तो सब यही कहते हैं, तरमीम में भी उससे भी वाज़ेह हो रहा है। आपके ख्याल में इमरान खान जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, गो कि वो एक उनकी रिहाई आपके नज़दीक बड़ा इशू नहीं है, मगर आपके ख्याल में क्या रुकावट है उनकी ज़मानत पर रिहाई की? क्या बर वक्त उनकी अपीलों की समाअत ना होना वजह है, या कोई और कुव्वतें हैं जो कि अदलिया पे बराह रास्त मुतासर हो रही हैं? कानूनी तौर पे आपको क्या नज़र आ रहा है, आपका क्या तज्जिया है? जो आदमी जेल में होता है उसके लिए ये सबसे बड़ा इशू होता है, जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उनके सबसे बड़ा इशू ये होता है कि उसकी रिहाई हो जाए। वो रिहाई अदालत ही कर सकती है, मैं और आप नहीं दे सकते। आपके ख्याल में कानूनी तौर पे ही सब? कानूनी तौर पर और कैसे होगा? ठीक है, और ये जो कुछ भी हो रहा है कानूनी हो रहा है, क्योंकि कानूनी तौर पे इसका अदालतों नहीं दिया है ना। अब अगर अपीलें लगी हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम, जहाँ भी हैं, वो फैसले करें इस बात का। लेकिन अदल का निज़ाम रहा नहीं मुल्क में, तो वो फैसले भी कबूल नहीं होंगे। ये मसला ये पैदा हो गया, अदल का निज़ाम ख़त्म हो चुका। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अदालती फैसलों के ज़रिए बाहर आए थे आपके ख्याल में? नवाज शरीफ साहब बताया तो अदालती फ़ैसला था, वो बीमार थे। जहाँ तक मैंने देखा है 4 मुख्तलिफ बोर्ड्स बैठे, उन्होंने कहा जी इनकी बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाए। वफाकी काबीना तक बात गई, जो बाद में जो सजाएं ख़त्म हुई वो भी मेरिट पे हुई अदालती फैसले के मुताबिक। मेरिट अदालत जब फैसला करते, मैं और आप मेरिट का फैसला तो नहीं कर सकते। नहीं, कोई डील वो नहीं तारीख करती है। आप सियासतदान के तौर पे आप कहते हैं मुल्क में कोई सिस्टम नहीं चल रहा है, सिस्टम नहीं है, तो डील के जरिए बाहर आए नवाज? डील मेरे पास कोई सबूत नहीं है ना, पाकिस्तान सारे डील्स पे चलता है। तो सबूत आपके पास है ना मेरे पास है, सारा दिन बात करते रहे, फर्क नहीं पड़ता। तो अब भी डील वक्त की जरूरत है। डील आप किसको कहते हैं? एस्टैब्लिशमेंट डील से अगर आप किसी को गलत जेल में डालें तो फिर तुम्हें निकाल देंगे, या तुम ये ऐसा करना तो चुप हो जाना चाहते, ये डील हो गई। ठीक है, ये डीलें माजी में बहुत सी हो चुकी हैं। आपके ख्याल में बंदा जेल में गलत गया है तो क्या वो सही तरीके से बाहर आना चाहिए? सही तरीका क्या होगा? यही कि सही तरीका ये होता है कि भाई आप कह दें हमने गलती की है, हमने गलत को अंदर किया है, लेकिन वो कोई हुकूमत मानने को तैयार नहीं। इमरान खान साहब खुद ये काम करते रहे 4 साल। तो ये देखे ना, ये आप अपने अमल से, मेरा PTI को बड़ा एक मशवरा है, हम पहले दिन से कह रहा हूँ, अपनी हुकूमत चलाएं। KP ऐसी हुकूमत हो जो पूरे पाकिस्तान को नज़र आए कि ये हुकूमत है, ये जमात हुकूमत चलाना जानती है। यहाँ पर अपोजिशन करें। एक भी इशू आज तक मैंने कौमी असम्बली में अपोजिशन से नहीं सुना। इतनी बड़ी अपोजिशन है। उनके अपोजिशन लीडर को ही नायल कर दिया गया। सर नायल कर दिया गया तो उसमें बात करते रहे, उनकी पार्टी का वजूद ही खत्म कर दिया गया, सारे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किए हुए। सर ये माजी में भी होता रहा है, ये सब हुआ है। अब याद होगा PMLN के सारे सेनेटर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो गए थे। लेकिन बात तो आप करें ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, पार्लियामान में नहीं बोल रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि भाई ये इशू है मुल्क के, ये आप कह रहे हैं मतलब एहतजाजी सियासत को तर्क कर दें। एहतजाजी सियासत जरूर करें। आप उस एहतजाजी सियासत ये मतलब नहीं है कि अपना काम ही छोड़ दें। आपका असल काम एक अल्टरनेट पॉलिसी मेकिंग इदारा होता है। मगर सर आपको मानना पड़ेगा कि PTI जो सियासी जमात है उसके साथ पब्लिक सपोर्ट है, लोग इसराब का शिकार हैं, वो अपनी क़यादत पे सवाल कर रहे हैं कि आपसे एक जो उनके कायदीन हैं बड़ी तादाद में जेलों में, ये सिर्फ इमरान खान का मसला नहीं है, और पार्टी की जो क़यादत है वो प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस के हाथ में भी नहीं है, तो वो क्या करे, किस तरह इस सारे उससे निकले? क्या मिसाल के तौर पे अगर कहा जा रहा है जैसे राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं या दूसरे लीडर कहते हैं नून लीग के कि अगर इमरान खान बनी गाला शिफ्ट होने की दरख्वास्त दें तो उनको हम शिफ्ट कर देंगे,
आपके ख्याल में अगर ऐसी कोई तजवीज़ आती है तो क्या करना चाहिए इमरान खान? उनके पास इख्तियार है शिफ्ट करने का, सब जेल करार देने का तो नहीं, हुकूमत के सब पास जेल, अख्तियार सब तो जेल। रहता है इंतज़ामिया फिर के कर पास। दे, आपके ख्याल में पूछने की क्या जरूरत है, आप कर दे। बतौर सियासतदान जो है उनको इमरान खान को मान लेना चाहिए? सर ये उनका फैसला है, मैं और आप क्या कह सकते हैं। आज आज अगर जब आपको महसूस होगा कि हमें मुल्क में ज़रूरत है एक दूसरे को बर्दाश्त करने की, मुल्क को एक निफाक ख़त्म करने की ज़रूरत है, यहाँ पर हमें कंसेंसस बनाना है इश्यूज़ पर, ये अपने अपने ये मामला को छोड़ दे कि मैंने इसको जेल में डालना है, वो कहता है मैंने निकलना है, भाई अच्छी बात है, आपको निकलना भी चाहिए, झूठे मुकदमे नहीं होने चाहिए, माजी में होते रहे। आज जहाँ पर मुल्क के ये गैर मामूली हालात हैं, ये सियासत उसको मज़ीद तबाह कर रही है उन मामलात को, इसलिए आपने मुल्क को दुरुस्त करना है। ये जब आप सबको नज़र आएगा, ये मैं कोई हज़ारों लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं 6-8 लोगों की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल लीडर हैं, फौज के सरबराह हैं, जुडिशरी के सरबराह हैं, क्या ये बैठ नहीं सकते एक टेबल पर? आज मुल्क को इस बात की ज़रूरत नहीं है। सर वैसे आप जो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अगर ये सारे एक टेबल पे बैठ गए तो ये सारे नहीं आप है। तो इन सब के कंसेंसस कैंडिडेट होंगे, हो सकते हैं। नहीं, मुझे कुछ मुझसे लिखवा ले, मुझे कुछ नहीं, नहीं ये चाहिए। बात नहीं है। नहीं, वो आप बन जाएंगे। क्योंकि आप ये कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि किसी को आप इल्ज़ाम भी नहीं दे रहे, किसी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे इस मौजूदा सूरत हाल का, और आप कह रहे हैं एहतजाज भी नहीं होना चाहिए, इमरान खान भी बड़ा इशू नहीं है इसके जेल में आने का, तो सारे मसले होंगे कैसे? और आवाम पाकिस्तान पार्टी क्या है? इन सारे मामलों में गिल्टी में डिक्लेयर हो गया हूँ, मुझे अंदर कर दे। देखें बात ये है, आपने मुल्क भी चलाना है, मैं आपको हल दे रहा हूँ ना। मैं ये नहीं कहता, मैं हर रोज़ सड़क पर निकलने का कायल नहीं हूँ कि मैं रोज़ सड़क पर निकल चढ़ेंगे, सुबह उठ के कितने दिन निकलेंगे, क्या हासिल होगा? बात तो ये ना, आप सियासत आपने वो करी मुल्क का मुफाद हो, जिसमें पीटीआई ने करके देख लिया ना। सर मुल्क का मुफाद ड्राइंग रूम में बैठ के फैसलों से तो नहीं होता ना? ड्राइंग रूम में नहीं होता, इसीलिए हम बैठे हैं आपके पास। अभी क्या वक्त है? रात के 9:30 बजे। मुझे भी घर होना चाहिए था ना, खाना खा रहा होता, आराम से बैठा होता, लोग बैठे होते। तो सियासतदान का यही काम होता है। लोग जेलों में पड़े हैं हजारों की तादाद में। हम गुजार आए हैं, फिर जाने को तैयार हैं। वो गरीब लोग हैं सर, आप लोग भी बड़े लोग हैं, गुजार के जमानत वकील सब कुछ हो गया। गरीब लोगों की बात नहीं, अपील नहीं होती, जरा गुजार आए ना, फिर पता चलेगा। बात ये नहीं होती, बात इन बातों को एक तरफ करें। मैं इन बातों की जिम्मेदारी, आप जिम्मेदार ठहराने की बात आप भी कर रहे हैं, सारा पाकिस्तान करता है, किसको सारे जिम्मेदार हैं, कौन नहीं है जिम्मेदार, उसका नाम मुझे बताएं।